नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम वीर साधना के बारे में बात करते हैं। वीर साधना क्या होती है? हमारे भारत में बहुत लोगों ने इस साधना को किया है, क्योंकि ये जो साधना है जो मैं आज बता रहा हूँ, देखो मैं हमेशा सरल और अच्छी साधना लेकर आता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाम मार्गी साधनाएं जानकारी के लिए दे देता हूँ, वो करने के लिए नहीं देता। लेकिन आज जो मैं साधना दे रहा हूँ इसे निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये आम आदमी के करने की साधना है। जो कोई भी तंत्र में रुचि रखता है, तंत्र में थोड़ा बहुत अभ्यास किसी ने पहले किया है, उसे इस वीर साधना को जरूर संपन्न करना चाहिए। वीर प्रत्यक्षीकरण साधना है। जो भी इस साधना को कर लेता है, जीवन में किसी चीज की उसको कोई कमी नहीं रहती। जिस तरह से शमशान साधना होती है और शून्य साधना होती है, इन शमशान साधना और शून्य साधना के द्वारा एक साधक क्या करता है, कोई भी चीज़ की उसे आवश्यकता होती है तो वो चीज़ वो तुरंत प्रकट करवा सकता है, तुरंत मंगवा सकता है। जैसे जो अपने देश में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वो उस चीज़ को तुरंत मंगवा सकते हैं। भूत साधना से, शमशान साधना में जो भूत साधना होती है ना, शमशान साधना में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनमें जो भूत साधना होती है, भूत साधना के द्वारा वो कोई भी चीज़ को मंगवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। उसी तरह से शून्य साधना होती है। शून्य साधना में भी वो किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं, किसी रहस्य का पता लगा सकते हैं, कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। जो पहाड़ों में, निर्जन स्थानों में, एकदम घनघोर जंगलों में ऋषि महर्षि रहते हैं, लोग तपस्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन साधनाओं को पहले संपन्न कर लेते हैं, ताकि वहाँ जंगलों में कौन सी उनको व्यवस्था तो कोई मिलने से रही, तो उनको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो वो शून्य साधना से और भूत साधना से इनसे मंगवा सकते हैं। ये उनके एक सहयोगी साधना है जो ज़रूरी है। उन्हीं साधनाओं की तरह वीर साधना होती है। वीर साधना भारत में बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही प्रबल साधना, एक गजब की साधना है। भगवान हनुमान जी के समान वीर, कृष्ण भगवान के समान चतुर, बुद्धिमान, राम जी के समान धैर्यवान, दयालु, इस तरह से जो वीर होता है ना, उसमें कई गुण होते हैं। ये अपने साधक पर हमेशा दया रखता है, कृपा हमेशा बनाए रखता है और उग्र भी नहीं होता। ये बिना मतलब का क्रोध भी नहीं करता। कोई भी काम हो, वीर उसे क्षणों में, पलों में कर सकता है। इस प्रकार की ये प्यारी साधना है। इस साधना को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई साधक यदि इस साधना को करे तो सुफल प्राप्त कर सके और कोई भी प्रकार की गलती उस साधना में नहीं होने पाए। देखो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक एकांत स्थान का चुनाव करना पड़ता है। सुनसान और एकांत में फर्क है। एकांत का मतलब है जहाँ कोई आता जाता नहीं हो लेकिन जगह पवित्र हो, और सुनसान का मतलब होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं हो लेकिन जगह की पवित्रता की कोई गारंटी नहीं हो। इसलिए जैसे कोई मंदिर है वो एकांत में हो सकता है, सुनसान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कोई एकांत स्थान ऐसा चुनाव करें जहाँ लोगों की भीड़ बहुत कम हो। ऐसे एकांत स्थान पर इस साधना को किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस साधना को शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस साधना को शुरू करने से पहले वीरों की, जिन्नों की, इनकी जो भी साधना होती है, यक्षों की, बेतालों की, इन साधनों को शुरू करने से पहले एक प्रोग्राम करना पड़ता है। वो प्रोग्राम मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी यहाँ छोटा सा रूप बता देता हूँ कि साधना संपन्न होने के एक दिन पहले या फिर उसी दिन जब भी शुभ मुहूर्त हो, आप शिव, गणेश, गौरी तीनों का पूजन करो। आप दिक्पाल का पूजन करो, गुरु का पूजन करो, पितृ देवता का पूजन करो, वास्तु देवता का पूजन करो, नवग्रह का पूजन करो, ग्राम देवता का पूजन करो। इस प्रकार से कुल देवता का पूजन करो। जो भी ये छोटे छोटे पूजन है ना, जो साधना में पहले ज़रूरी होते हैं, इन सब का आशीर्वाद होता है जो साधना को सफल करता है। तो इन सब का पहले पूजन करके आप तैयार कर लें। पूजन करने से आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा और साधना में आपके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इस साधना को कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ तक का काम कर लिया। अब एक अच्छे कमरे का चुनाव कीजिए जो शांत हो, जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं आती जाती हो, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, लिपाई पुताई कल्ली वगैरह अच्छी तरह से की हुई हो, उसमें बढ़िया पेंट वगैरह कुछ भी किया हुआ हो। एकदम मस्त कमरा होना चाहिए। एकदम मस्त का मतलब है कि जहाँ आप बैठो आपके आत्मा को पहले ही शांति मिलना शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए।
ऐसे स्थान का चुनाव करने के बाद में ये साधना शुक्रवार के दिन से शुरू होती है। अब वो शुक्रवार जो है वो शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, या फिर जो सामने नवरात्र आते हैं, आप चाहो तो नवरात्र में इस साधना को शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी भी दिन इस साधना को शुरू करो, चाहे शुक्रवार से करो चाहे नवरात्र से करो, किसी भी दिन इस साधना को शुरू करो। ये साधना 15 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? 15 दिन की, 15 डेज की ये साधना होगी। तो 15 डेज में, 15 दिनों में आपको एकदम स्वच्छतापूर्वक, एकदम अच्छी तरह से आपको रहना है। अच्छी तरह का मतलब ये है कि आपको इन सारे नियमों का पालन करना है जो साधना में होती है। कम से कम बात करना, अच्छा आचरण करना, सत्य का ज़्यादा प्रयोग करना, भूमि पर सोना, शेविंग नहीं बनवाना, दान पुण्य करते रहना, स्त्रियों से दूर रहना, अगर पुरुष हो तो स्त्री हो तो पुरुषों से दूर रहना, यानी ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सब चीज़ें जो आवश्यक शर्तें होती है, ये शर्तें माननी पड़ती है। नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, इस प्रकार की साधना में ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों का आप पहले पालन करना जरूरी है। इससे पहले यदि आप वीर साधना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, उससे पहले 1 महीना पहले आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू कर दें। नहीं तो क्या सिद्धि तो हो जाएगी, वीर प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपका। अगर आप 1 महीना, 6 महीना, 12 महीने से 1 साल से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान का आपको अच्छा अभ्यास, आपका ध्यान सद जाता है, बंध जाता है, एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो आपको क्या है, मेडिटेशन करते हो ना, तो साधना में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। कोई भी शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी तो आप उसे देख सकते हो, नहीं तो प्रत्यक्ष आएगी फिर भी आप देख नहीं सकते। सिद्धि तो मिल जाएगी आपको, सिद्धि में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको पहले मेडिटेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप नए साधक हो तो एक नवरात्रा कोई चिंता नहीं, आप 6 महीने बाद में कर लेना, लेकिन 6 महीने पहले मेडिटेशन की तैयारी कर लो। मेडिटेशन के बाद में, ध्यान के बाद में, ध्यान की एकाग्रता के बाद में फिर आप कोई भी साधना करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस साधना को शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुक्रवार का दिन हो, लाल रंग के आपके वस्त्र हो, लाल रंग का ही आसन हो, पश्चिम दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। पश्चिम दिशा में एक लकड़ी का बाजोट बना करके आपको रखना है। लकड़ी के बाजोट के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बना करके आप रखना है। फिर आधा किलो आपको लेना है गेहूं का आटा। आधा किलो गेहूं का आटा लेकर के उस आटे को अच्छी तरह से मत करके, क्या बोलते हैं, ओसन्ना बोलते हैं उसको ना, तो एकदम मत करके अच्छी तरह से उसका लोया बना करके बड़ा, और उस लोहे पर आदमी की शक्ल जैसी एक आकृति बनानी है, और आकृति बना करके वो आकृति आपको उस पाटे पर विराजमान कर देनी है। पाटे पर विराजमान करने के बाद में क्या करना है, पाटे पर विराजमान करने के बाद में उस पर सिंदूर डालना है। सिंदूर डाल दिया आपने, अब आपका वीर साधना के लिए तैयार हो गया। अब वीर के पास में आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। एक दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक हो, बड़ा दीपक हो, और तिल का तेल हो, उसमें तिल का आप दीपक वहाँ प्रज्वलित करेंगे। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप क्या करेंगे, वीर के लिए भोग देंगे। तो भोग में बिल्कुल सात्विक चीज़ें होती है। सात्विक चीज़ों में क्या होता है, फल होता है, पुष्प होता है, फूल होते हैं, फल फूल, मिठाई सफ़ेद रंग की, और कोई प्रसाद चढ़ाओ तो प्रसाद, जल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, ये सब चीज़ें जो आम पूजा में होती है वो एकदम शुद्ध सात्विक पूजें और सात्विक चीज़ें एक बड़े थाल में आप लेकर के वीर के सामने अर्पित करो। और अब फूल चढ़ा दिया आपने, मिठाई चढ़ा दी, ये सब अलग अलग कटोरियों में चढ़ाओ, और चढ़ा करके आपका पूजन शुरू हो गया। पूजन शुरू करने के बाद में आपको कोई भी बढ़िया धूप हो वो धूप करनी है। दीपक जला दिया, धूप कर दी, अब आपकी साधना होती है शुरू। अब आपको क्या करना है, हकीक की माला को गौमुखी के अंदर लेकर के फिर हकीक की माला से आपको 51 माला जाप करना है। प्रति रात आपको 51 माला जाप करना है। मेहनत का काम है, मेहनत के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता, इसलिए मेहनत से डरना नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक रात में सिद्ध हो जाएगा, 5 मंत्र जप लो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कोई सिद्ध विद्ध होने वाला नहीं है। मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी और आखिरी क्षण तक, आखिरी दम तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब शक्तियाँ आपके पास आएगी। ऐसा झूठा प्रलोभन हमारे पास तो नहीं है। तो आपको यदि साधना करने तो 51 माला प्रति रात आपको जपनी पड़ेगी। 51 माला जपने के बाद में फिर आप देखो, जब आप माला जप रहे हो कोई भी, तो आप अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना लो और अपने देह का बंधन कर लो। ये दोनों बंधन जरूरी है। बंधन होने के बाद में आप बीच में उठ नहीं सकते। यदि आपको उठना ही हो तो आप अपने पानी पास में रखना, अभिमंत्रित पानी, वो पानी साथ में लेकर के जाना। फिर
फिर यदि आप लघु शंका करके आओ या कुछ भी करके आओ तो अच्छी तरह से धो के साफ करके शरीर को फिर वापस आके बैठना, या फिर वापस स्नान करके बैठना। ऐसा नियम होता है, नियम तो स्नान करके बैठने का होता है कि वापस स्नान करके बैठो। यदि आप लघु शंका करके आए हो या दीर्घ शंका करके आए हो तो स्नान करके वापस बैठो, लेकिन स्नान करके नहीं भी बैठते हो तो भी अपने अंगों को अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर आप आकर के बैठना। अब आपकी साधना यहाँ पर 1 रात की साधना हो गई है, धूप दीप के साथ आपने साधना कर ली। इस तरह से आप 15 रातों तक साधना करेंगे। 15वीं रात हो सकता है कि आपके प्रत्यक्षीकरण हो जाए। यदि आपने मेडिटेशन का अच्छा अभ्यास किया है तो वीर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। प्रत्यक्ष हो जाए तो उनसे जो भी वरदान वर्दुन मांगने हैं वो वरदान वर्दुन मांग करके फिर जो वीर है उनको आप दक्षिण दिशा में स्थापित करके आएंगे। समझना बात को, चाहे वीर प्रत्यक्षीकरण होता है या नहीं होता, सिद्धि आपकी हो चुकी है। इसका आगे परिणाम बताऊंगा कैसे होगी। सिद्धि आपकी हो चुकी है। अब आप क्या करना है, ये जो वीर आपने बनाया आटे का, इस वीर को आदर सहित ले जा करके दक्षिण दिशा में कोई जंगल हो, जंगल में ले जा करके लाल वस्त्र पर वीर को बिठा करके वहीं इनका भोग दे करके इनको कहो कि वीर अब आप मुझ पर कृपा करें और अब मैं 3 बातें आपको कहता हूँ। वो 3 बातें यह है कि जब भी मैं बुलाऊं आप कृपा करके मेरे पास आ जाएं, और जो भी मैं बोलूं वो कृपा करके मेरा काम संपूर्ण कर दें, और हमेशा भाव रूप में मेरे साथ रहकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। ये 3 उनको बातें कह दें। ये बातें ही आपके वचन हैं, कोई अलग नहीं है। 3 उनको बातें कह दें। उसके बाद में आप जो सिंदूर डाला, प्रसाद चढ़ाया, धूप चढ़ाया, वो करके आप वहाँ से और जंगल से वापस चुपचाप खामोश आ जाएं। आप आ जाएंगे तो आपको 3 बातें सावधानी से ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या 3 बातें हैं कि 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं भी सड़क पे पड़ी मिल सकती है। 3 में से 1 मिलेगी, तीनों नहीं मिलेगी। 3 में से 1 चीज मिल सकती है, सड़क पे पड़ी मिल सकती है, घर में लॉकर में पड़ी मिल सकती है, दुकान में मिल सकती है। आपको अपनी नजरें हमेशा चौकस रखनी, सावधान रखनी पड़ेगी। क्या सावधान रखनी पड़ेगी? ये 3 चीजें क्या होती है? एक तो होती है अंगूठी, जो आपके तर्जनी में फिट आए, जैसे आपके लिए किसी ने बनवाई है, ऐसी अंगूठी आपको कहीं भी मिल सकती है। तो मिल जाए तो तुरंत उस अंगूठी को प्रणाम करके फिर लें, ऐसे उठावे नहीं, पहले प्रणाम करें फिर लें। आप ये चिंता मत करें कि यहाँ 1000 की भीड़ के अंदर ये अंगूठी पड़ी है, प्रणाम करूंगा लोग देखेंगे, नहीं, वो खाली आपको ही दिखेगी और किसी को दिखेगी नहीं। तो जो चीज़ें दिखाई देगी वो खाली आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो इस तरह से आप उस अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लें। दूसरा मिलेगा, दूसरी चीज़ अंगूठी नहीं मिलेगी तो कंगन मिलेगा, एक सोने का 1 हाथ का कंगन मिलेगा। तो वो कंगन दिखे तो भी प्रणाम करके आप हाथ में पहन लें, पहनते हुए कंगन गायब हो जाएगा, अंगूठी भी गायब हो जाएगी। तीसरी एक चीज़ और होती है जो मिलती है, तीनों में से एक चीज़ मिलती है। जो भी साधक है उनका अनुभव है, किसी का अनुभव अंगूठी का है, किसी का अनुभव यंत्र का है, किसी का अनुभव कंगन का है। तो किसी को यंत्र मिलता है। यंत्र क्या? घड़ी के आकार का एक यंत्र मिलेगा आपको, अलग ही घड़ी के आकार का, ऐसे बाजू में बांधने की कोई चीज जैसा यंत्र आपको मिलेगा। तो लेकर के प्रणाम करके लेकर के आप बाजू में बांध लें। बाजू में बांधते वो यंत्र गायब हो जाएगा। फिर आपको जब भी देवता की जरूरत हो, वीर की जरूरत हो, वहाँ हाथ लगाइए। जो चीज़ आपको मिली, अंगूठी मिली है तो, कंगन मिला है तो, या यंत्र मिला है तो वहाँ हाथ लगाइए। हाथ लगाएंगे तो आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि यहाँ कुछ पहना हुआ है मेरे अभी तक, है ना। अब 5 मंत्र बोलिए। 5 मंत्र बोलते वीर प्रकट हो जाएगा आपके सामने, और वीर प्रकट हो जाए तो उनको जो भी काम है वो दीजिए, और काम करके आए तो उनका बलभोग तैयार रखिए। फूल, फल, पुष्प, सिंदूर, ये सब तैयार रखिए। वो आए तो उनका आदर भाव से सम्मान कीजिए, उनको ये चीजें दे दीजिए, तो आपके सारे काम वीर तुरंत करते रहेंगे। इस प्रकार से आपकी सिद्धि होगी, और संसार में कोई भी चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं होगी। लेकिन सिद्धि की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो मैं बता देता हूँ कि इस सिद्धि में बिल्कुल आदमी को ऐसे रहना पड़ता है जैसे उसके पास कोई सामान ही नहीं है। एकदम मौन, सीधा साधा, दैनिक आचरण जो कर रहा है वही। कोई भी सिद्धि का ढिंडोरा पीटना, अहंकार करना, ये सब बातें उसके भीतर नहीं होती। इन बातों का खास ख्याल रखें। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने पाए, कभी भी पता नहीं चलने पाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिद्धि अक्षुण्ण रहेगी, और हमेशा आपको जो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तुरंत आप उपस्थित कर सकते हैं। वीर की ये साधना हर आदमी को कर लेनी चाहिए। जो भी कोई तंत्र में रुचि रखता है, तंत्र में पहले से उसने थोड़ा बहुत काम किया है, उस आदमी को ज़रूर वीर की सिद्धि कर लेनी चाहिए। क्योंकि इस साधना में न तो कोई डर है, न कोई भय है। कोई प्रकार का डर भय कुछ नहीं होता। आदमी खुद अकेलेपन से डरता है तो एक अलग बात है, बाकी इस साधना में कोई डर भय कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको सिंपल रूप से एक साधना करनी है, उसका उचित परिणाम, उचित फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और अब मैं बता देता हूँ आपको वो मंत्र क्या है। मंत्र है ओम हलीम हलीम। देखिए ये हरीम नहीं है, आप भूल मत जाना कि महाराज कहीं गलत बोल रहा है। हरीम नहीं है, ये हलीम है के बाद में लय, और लय में ई की मात्रा पर बिंदी, ये हलीम हो गया ना। तो ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्ष भव। ओम, देखिए वापस सुनिए ना, ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्ष भव, हलीम हलाम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्ष भव, हलीम हलाम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्ष भव, हलीम हलाम फट। इस प्रकार से ये मंत्र, इसका उपयोग करके आप साधना को सिद्ध कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं, वीर को सिद्ध कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।